वाले भी फ्री होते हैं, आप लोगों को बताइए कुछ? नो मैम। अच्छा पूछेंगे, आप लोग तो सब बायो वाले हो, शिवानी, गरिमा और अनीता, है ना? यस मैम। अच्छा बेटा देखते हैं, भी बीएड वालों से पूछ लेंगे आएंगे जब। अभी तो अनीता चौधरी आई है, गरिमा चौधरी और शिवानी चौधरी। ठीक है बेटा। तो शिवानी बेटा आपने इतना लेट कैसे किया ज्वाइन? आप तो पहले भी अच्छे थे। शिवानी चौधरी, है ना? यस मैम। माया खटिक भी आ गई, माया भी। बेटा टीना गुजर आई है, एक नहीं आई है आज, देखते। टीना गुजर, अनीता, शिवानी, हाँ, किरण चौधरी, सोनाक्षी, गरिमा। बेटा टीना, टीना गुजर आप बोलो बेटा। आप पहले कब आए थे टीना गुजर? टीना आज गुजर, टीना गुजर। सोनाक्षी की प्रेजेंट लगा दो। हाँ सोनाक्षी की लगा दी बेटा। टीना गुजर आपने आज से ही ज्वाइन किया है टीना? हाँ मैम। अच्छा बेटा आप उसमें ही हो ना, सेकेंड ईयर में हो टीना? ठीक है बेटा टीना, हाँ। ठीक है बेटा टीना गुजर। ओके बेटा समीक्षा। और क्या बेटा? लगा दी बेटे सबकी। मुझे माया ममता की प्रेजेंट लगा देना। किसकी लगानी है? अरे तेज बोलो बेटा, किसकी लगानी है प्रेजेंट? पूजा सामोता। पूजा सामूटा। अच्छा ठीक है बेटा, पूजा सामूटा की लग गई ना पूजा। देखो एक तो आ गई किरण, कौन कौन आए? पूजा सामूटा लग गई, है ना? टीना गुजर, समीक्षा, अनीता चौधरी, शिवानी चौधरी, गरिमा चौधरी, किरण चौधरी, सोनाक्षी, माया खटिक और पूजा सामूटा एंड शालू प्रजापत, सबकी है बेटा प्रेजेंट, है ना? टीना गुजर आज नहीं आई है। संगीता गौड़ भी आ गई, मोनिका चौधरी, शालू प्रजापत हो गई, संगीता कौर। मनीषा बैरवा, हाँ आज बात करते हैं बेटा
about the morphological nature of the sporocarp of Marsilia कि मार्सिलिया में बीजाणु फलिका की आकृतिक प्रकृति कैसी होती है. तो the morphological nature of the sporocarp of Marsilia is debated and several interpretations have been put forward from time to time by different workers. मतलब मार्सिलिया की बीजाणु फलिका की आकृतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत मत दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं. पहला है लीफ सेगमेंट और लैमिनर हाइपोथेसिस पर्णखंड अथवा पटलीय परिकल्पना और दूसरा है पिट्यूलर हाइपोथेसिस पर्णवृंत परिकल्पना. तो मैं बात करती हूँ, पहला है पर्णखंड अथवा पटलीय परिकल्पना की. तो इस मेरे डिस्टर्बेंस यहाँ है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये तो फिर टेप नहीं हो पाता. सविता शर्मा तो आ गई हैं. तो लीफ सेगमेंट और लैमिनर हाइपोथेसिस की बात करते हैं. तो इस परिकल्पना के अनुसार बीजाणु फलिका, मेरा डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर डिस्टर्बेंस ऐसा आता जाएगा. ये क्या हो रहा है? इस परिकल्पना के अनुसार बीजाणु फलिका पत्ती का एक पार्श्व फलद भाग है. इस मत का समर्थन मतलब लीफ सेगमेंट और लैमिनर हाइपोथेसिस का समर्थन रूसो RUSSOW रूसो, कैंपबेल, बोवर BOWER, गोविल GOEBEL, गोविल, एम्स, स्मिथ, पुरी बैगर्ग एवं गुप्ता द्वारा किया गया था. रूसो एवं बुसजन के अनुसार बीजाणु फलिका दो लीफलेट्स, दो पर्णकों से निर्मित संरचना है. मतलब बुसजन ने बताया कि जो बीजाणु फलिका है वो दो लीफलेट से बनी हुई होती है. इन दोनों लीफलेट्स के अभ्यक्ष वेंट्रल पृष्ठ एक दूसरे के सम्मुख होते हैं. अब कैंपबेल के अनुसार बीजाणु फलिका पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का एक रूपांतरण है जिसमें पर्णक संयुक्त होकर एक बीजाणु फलिका बनाते हैं. तो वोवर के अनुसार बीजाणु फलिका यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ, एक पिच्छकी संयुक्त पत्ती का रूपांतरण है. इसी प्रकार गोविल के अनुसार बीजाणु फलिका पत्ती का फर्टाइल पिना है, उर्वर पिना है, उर्वर पर्णक है. अतः बीजाणुधानी रहित बीजाणु फलिका की तुलना पत्ती के एक अथवा अधिक पर्णकों से की जा सकती है. तो बेटा एम्स के अनुसार आकारिकीय दृष्टि से बीजाणु फलिका की तुलना एक ऐसी संयुक्त पत्ती से की जा सकती है जिसके शीर्ष पर 4 लीफलेट्स हों, 4 पर्णक हों. इस मत के अनुसार ऐसी संयुक्त पत्ती के 2 निचले पर्णक बीजाणु फलिका में ट्यूबरकल द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि ऊपरी 2 पर्णक बीजाणु फलिका के काय का निर्माण करते हैं. तो इस तथ्य की पुष्टि
बीजाणु फलिका के संवहन तंत्र के अध्ययन से की जा सकती है। स्मिथ के अनुसार बीजाणु फलिका केवल एक रूपांतरित पर्णक है जिसमें एक मध्यशिरा पूल व 15 से 20 पार्श्व संवहन पूल होते हैं। तो ये था स्मिथ का मत। इस पर्णक में सोरस पत्ती के अपाक्ष सतह पर स्थित होते हैं तथा वे फर्ण के सोरसों की भांति एक इंडोसियम के द्वारा ढके रहते हैं। तो पुरी एंड गर्ग के अनुसार प्रत्येक बीजाणु फलिका एक रूपांतरित पर्णक है तथा इसमें पिच्छिकाओं की संख्या इसके कमिश्रल बंडल्स के बराबर होती है। कमिश्रल बंडल संयुक्त होकर पिच्छिका की मध्य शिरा बनाते हैं। प्रत्येक पिच्छिका पिन्यूल लगभग अपनी आधी लंबाई तक 2 पालियों में विभेदित होती है तथा प्रत्येक पाली में कमिश्रल बंडल की एक शाखा जाती है। इसके अनुसार सोरस पिच्छिकाओं के केवल भीतरी उर्वर उपांतों पर ही पाए जाते हैं। इनका मतलब पुरी एंड गर्ग का मत बीजाणु फलिका के शारीरिकीय वापस बोलती हूँ, पुरी एवं गर्ग के अनुसार बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प के शारीरिकीय एवं व्यक्तिवृत्तीय अध्ययनों पर आधारित है। मैम भावना कंवर की परजेंट लगा दो। इसकी हाँ भावना कंवर लग गई बेटा आपकी। 1 मिनट भावना कंवर, 1 मिनट। हाँ भावना कंवर भी आ गए बेटा, 1 मिनट रुको, आप सबकी लगा देती हूँ मैं। भावना कंवर की भी आ गई ना, कोई स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं, एक बार रुको आप। हाँ आपकी वॉइस आ रही है, उसको कम करो बेटा। स्क्रीनशॉट वापस ले रही हूँ मैं भावना कंवर की, एक बार प्रेजेंट भी लग जाएगी। एक बार वापस से स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोगों का, है ना। अभी लगा रही हूँ मैं, इसको सेव भी कर देती हूँ। हाँ भावना कंवर की लगा दी है बेटा, ठीक है। भावना कंवर आ गई स्क्रीनशॉट में, ठीक है बेटा। अब आ गई, वापस बोल रही हूँ। गुप्ता ने पुरी एवं गर्ग के द्वारा प्रतिपादित मत का मैम ठीक से आवाज ही नहीं आ रही। क्या बेटा? मैम ठीक से आवाज ही नहीं आ रही। बेटा वापस रिपीट करती हूँ, जब आ जाए तो बोलना मत, और नहीं आए तो बोलना। वापस रिपीट करती हूँ। गुप्ता ने पुरी एवं गर्ग के द्वारा प्रतिपादित मत का समर्थन किया। इसके अनुसार बीजाणु फलिका एक रूपांतरित पर्णक है जिसमें पालियों की संख्या इसमें उपस्थित कमिश्रल बंडल्स की संख्या के बराबर होती है। इनके अनुसार सोराई पिच्छिकाओं की पालियों के गर्तों पर उपस्थित होती है। अब मैं दूसरे मत की बात करती हूँ, जो कि है पिटियोलर हाइपोथेसिस, मतलब पर्णग्रंथ परिकल्पना। किसकी बात करते हैं? पिटियोलर हाइपोथेसिस की। तो यह मत जॉनसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस मत के अनुसार मार्सिलिया की बीजाणु फलिका स्टेराइल लीफ बंध्य पत्ती के समजात है। इसमें बंध्य पत्ती के उपांत की कोशिकाएं पर्णफलक लैमिना के स्थान पर बीजाणुधानियां बनाती हैं। जॉनसन का यह मत बीजाणु फलिका को
केवल एक पर्णक का रूपांतरण न मानकर पूर्ण पत्ती का रूपांतरण मानता है। यह निष्कर्ष पूर्ण पत्ती व बीजाणु फलिका में पाई जाने वाली समान शीर्षस्थ वृद्धि पर आधारित है। अब बात करती हूँ युग्मकोद्भिद अवस्था। किसकी बात करेंगे? गेमेटोफिटिक स्टेज इन मार्सिलिया। तो मार्सिलिया इज ए heterosporous fern. It produces two types of spores, microspores and megaspores. Microspores give rise to male gametophyte. Microspores give rise to male gametophyte, and megaspores give rise to female gametophyte. तो यहाँ बात किसकी हो रही है? युग्मकोद्भिद प्रवस्था की। तो मार्सिलिया में लघु बीजाणुधानी व गुरु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। तो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं तथा गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। अब मैं बात करती हूँ हाउ माइक्रोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन मार्सिलिया। मतलब मार्सिलिया में लघु बीजाणु एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे संपन्न होता है, कैसे संपन्न होता है। तो देखना बेटा, microspores are minute spherical structures ranging from 0.060 to 0.075 millimeter in diameter. The spore wall is differentiated into an outer exine and an inner intine. The exine is covered by a thin layer called perispore. प्रत्येक लघु बीजाणु लगभग गोल संरचना है। लघु बीजाणु कैसी संरचना है? लघु बीजाणु गोल संरचना है और इनका व्यास, लघु बीजाणु का व्यास 0.060 मिलीमीटर से 0.075 मिलीमीटर तक होता है। लघु बीजाणु में, हाँ बेटा किसकी आवाज? आवाज नहीं। लघु बीजाणु, बेटा ये भी टेप हो रही है। लघु बीजाणु में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है व स्टार्च कणिकाएं पाई जाती हैं। बेटा ये कौन आया? 98068, ये वाला बताओ, नाम बताओ बेटा। अटेंडेंस कैसे जाएगी? 980683337, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा, कैसे जाएगी अटेंडेंस? हाँ बेटा नाम बताओ आपका। आपका नंबर तो देखो 980 से। नहीं बताओ बेटा, नाम बता दो। 980, ये आपके स्क्रीनशॉट पे तो आ गया, लेकिन नाम जैसे नूतन मैडम को अटेंडेंस भेजी होती है तो ये बेटा नाम बोलो। 980683337। चलो ठीक है, माइक्रो इस पे स्क्रीनशॉट में फिर यही लिख के जाएगा ये नंबर नूतन मैडम के पास। चलो 980683337 अपना नाम दिखाओ, इस पे नाम दिखाओ। ठीक है, अच्छा वापस बोल रही हूँ, प्रत्येक लघु बीजाणु लगभग गोल संरचना होती है। बेटा बार बार आवाज नहीं, वापस बोलना पड़ता है फिर मुझे। प्रत्येक लघु बीजाणु एक गोल संरचना है, इसमें एक अगुणित केंद्रक व स्टार्च कणिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु भित्ति बाह्य चोल एक्साइन व अंतःचोल इंटाइन में विभेदित होती है। बाह्य चोल के बाहर एक पतली भित्ति
पाई जाती है जिसे बीजाणुचोल पेरिस्पोर कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक अस्पष्ट त्रिअरिकटक होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक अस्पष्ट त्रिअरिकटक होता है। बेटा धीरे धीरे आवाज आ रही है, आवाज बिल्कुल नहीं आए। बीजाणुओं का अंकुरन जल के संपर्क में आते ही प्रारंभ हो जाता है। बीजाणुओं के प्रथम विभाजन से एक छोटी बाइकॉन्वेक्स प्रोथैलियल कोशिका बनती है तथा एक बड़ी शीर्ष कोशिका बनती है। तो बेटा आप सबके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, उसको देखना। उस स्लाइड शेयर को यस मैम। हाँ बेटा इसको देखना। हाँ बेटा ये वाली स्लाइड है। बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बच्चे की किसी की आवाज? तो देखना बेटा मैं इसमें बता रही हूँ। बीजाणु का, लघु बीजाणु का एरो घुमा रही हूँ। प्रथम विभाजन कैसे होता है? मतलब लघु बीजाणु के माइक्रोस्पोर के प्रथम विभाजन से एक छोटी बाइकॉन्वेक्स प्रोथैलियल कोशिका बनती है। वह एक बड़ी एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका बनती है। तो ये देखना जहाँ एरो घूम रहा है ऊपर वाली है, एक एपिकल सेल बनती है। तो मार्सिलिया डिफ्यूजा व मार्सिलिया इलेटा कुछ जातियों में दो प्रोथैलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। शीर्ष कोशिका मतलब एपिकल सेल के अनुप्रस्थ विभाजन से दो पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब जो एपिकल सेल है ये अनुप्रस्थ विभाजन करती है जिसके फलस्वरूप दो एंथ्रेडियल इनिशियल सेल्स मतलब दो पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक कोशिका एक पुंधानी बनाती है। मतलब दो पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक कोशिका एक पुंधानी का निर्माण करती है। तो प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक पुनरावृत विभाजनों द्वारा तीन बाह्य जैकेट सेल्स बनाती है। वह एक प्राथमिक पुंजनक कोशिका प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। मतलब बेटा जो दो पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनी थी उनमें से प्रत्येक पुंधानी प्राथमिक कोशिका पुनरावृत विभाजन के द्वारा तीन तो जैकेट सेल्स बनाती है। बाहर की तरफ दिख रही है, तीन तो जैकेट सेल्स बनाती हैं। वह एक प्राथमिक पुंजनक कोशिका प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। इस कोशिका के पुनः विभाजन से 16 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ये जो 16 कोशिकाएं हैं, ये डायग्राम में एल है, 16 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिन्हें एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहते हैं या एंड्रोसाइट्स कहते हैं। वापस बोल रही हूँ, प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक पुनरावृत विभाजनों के द्वारा तीन तो जैकेट सेल्स बनाता है तथा एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल। बेटा किस जेंट्स की आवाज आ रही है? उनकी फिर रिकॉर्ड हो रही है आवाज। तथा एक वापस बोलना पड़ेगा बेटा। प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक पुनरावृत विभाजन द्वारा तीन बाह्य जैकेट कोशिकाएं बनाती है
वह एक प्राथमिक कुंजनक का एंडोगोनियल सेल बनाती है। बेटा हंसने की आवाज आ रही है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं बताओ, ये कैसे आगे बढ़ाएं इसको, ये आपकी हंसी की आवाज वहां पे भी जाएगी रिकॉर्ड होके। आप लोग कल कैमरा खोला करो, अपना कैमरा खोल लो बेटा। अमीबा सेक्सी, ये क्या आया अमीबा सेक्सी? बेटा एक मिनट मैं स्लाइड को स्टॉप कर रही हूँ। अमीबा सेक्सी, ओमीबा, ओमीबा सेक्सी, ये क्या है, कोई नाम है क्या बेटा? एमोइबा, एमोइबा, बेटा एमोइबा सेक्सी नाम है क्या आपका एमोइबा? ये नूतन मैडम का स्क्रीनशॉट जाएगा, इसलिए पूछ रही हूँ, नाम बता दो नहीं तो वो भी चला जाएगा। अमोइबा एक नाम 98068337, ठीक है बोलना मत बेटा। तो प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक पुनरावृत्त विभाजनों द्वारा 3 जैकेट सेल्स व एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। इस कोशिका के पुनः विभाजन से 16 कोशिकाओं का एक समूह बनता है, जिन्हें पुमणु मात्र कोशिकाएं एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहते हैं, अथवा पूर्व पुमणु कोशिकाएं एंड्रोसाइट्स कहते हैं। इस प्रावस्था में नर युग्मकोद्भिद में उपस्थित दोनों पुंधानियों की जैकेट कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पुमणु मात्र कोशिकाओं के दोनों समूह नर युग्मकोद्भिद के कोशिका द्रव्य में एक साथ देखे जा सकते हैं। बेटा आवाज नहीं किसी की, धीरे धीरे आवाजें आ रही हैं, ठीक है। प्रत्येक पुमणु मात्र कोशिका एक सर्पिल रूप से कुंडलित बहुकशाभिक पुमणु बनाती है, अतः मार्सिलिया का नर युग्मकोद्भिद अंतःबीजाणुक होता है, तब एंडोस्पोरिक होता है। इसका विकास लघु बीजाणु भित्ति के अंदर होता है। फिर आवाज आ रही है, आवाज किसकी? बेटा एक अनीता और आई है अभी, अनीता एक और आई हो आप, अनीता के नए आए हो क्या आप? अनीता, एक अनीता ने और ज्वाइन किया है अभी, कौन सी अनीता? हाँ बेटा, मतलब मैंने बताया था एंड्रोसाइट्स बन जाती हैं। तो एंड्रोसाइट्स की क्या बात क्या होता है? इस प्रावस्था में नर युग्मकोद्भिद में उपस्थित दोनों पुंधानियों की जैकेट कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पुमणु मात्र कोशिकाओं के दोनों समूह नर युग्मकोद्भिद के कोशिका द्रव्य में एक साथ देखे जा सकते हैं। प्रत्येक पुमणु मात्र कोशिका एक सर्पिल रूप से कुंडलित बहुकशाभिक पुमणु बनाती है, अतः मार्सिलिया का नर युग्मकोद्भिद अंतःबीजाणुक होता है, अर्थात इसका विकास लघु बीजाणु भित्ति के अंदर होता है। पुमणुओं के परिपक्व होने पर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणु की भित्ति टूट जाती है तथा पुमणु जल में मुक्त हो जाते हैं। नर युग्मकोद्भिद के विकास एवं पुमणुओं के विमोचन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। इसमें लगभग 12 घंटे से भी कम समय लगता है। अब बात करते हैं हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर।
अब किसकी बात करते हैं? मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में गुरु बीजाणु एवं स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है? तो मेगास्पोर इज एन ओवल और elliptic structure with an apical papilla. The megaspore or the mature megaspore has a single haploid nucleus and a large quantity of stored food material is also found in the megaspore. Megaspore germinates immediately after shedding from the megasporangia. अब सुनना, प्रत्येक गुरु बीजाणु एक बड़ी अंडाकृतिक मतलब एक बड़ी ओवल अथवा दीर्घवृत्तीय संरचना है। इसे बिना किसी आवर्धक लेंस अथवा उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। गुरु बीजाणुओं का अंकुरण गुरु बीजाणुधानी से मुक्त होने के तुरंत पश्चात होता है। तो अंकुरण के समय गुरु बीजाणु मतलब मेगास्पोर पेपिला में हो जाता है तथा इसका केंद्रक शीर्षस्थ पेपिला में स्थानांतरित हो जाता है। एक स्लाइड और शो करती हूँ आपको। हाँ बेटा ये देखना, मैं क्या बता दूं के समय मतलब जर्मिनेशन के समय गुरु बीजाणु ये दिख रहा है पेपिलेट हो जाता है तथा गुरु बीजाणु का केंद्रक शीर्षस्थ पेपिला, जो एरो घुमा रही हूँ, शीर्षस्थ पेपिला में स्थानांतरित हो जाता है। आवाज मत करो, शीर्षस्थ पेपिला में स्थानांतरित हो जाता है। अब गुरु बीजाणु का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। बी डायग्राम में देखना, ये जो गुरु बीजाणु का अनुप्रस्थ विभाजन है एक अनुप्रस्थ भित्ति के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका बनती है। वह एक आधारीय बेसल प्रोथैलियल सेल कोशिका का निर्माण होता है। तो जो गुरु बीजाणु है उसका प्रथम विभाजन कैसा होता है? अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक तो एपिकल सेल बनती है और दूसरी प्रोथैलियल कोशिका बनती है। वापस रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आवाज आ रही थी, मतलब डिस्टरबेंस की। तो गुरु बीजाणु का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी एपिकल सेल व आधारीय बड़ी प्रोथैलियल कोशिका बनती है। अब ये जो प्रोथैलियल कोशिका है वो बंध्य होती है तथा इसका कार्य विकासशील स्त्री युग्मकोद्भिद को पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है? पोषण प्रदान करना होता है। छोटी शीर्षस्थ कोशिका स्त्री युग्मकोद्भिद बनाती है। क्या बोला मैंने? छोटी शीर्षस्थ कोशिका, स्मॉल एपिकल सेल जो दिख रही है ऊपर, छोटी शीर्षस्थ कोशिका फीमेल गेमेटोफाइट स्त्री युग्मकोद्भिद बनाती है। इसमें 3 उदग्र विभाजन इस प्रकार होते हैं कि इनकी भित्तियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये देख लो बेटा डी डायग्राम में,
कि इनकी भित्तियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इन विभाजनों के फलस्वरूप एक तो अक्षीय कोशिका, ये देख रहे हो ई डायग्राम में, एक तो अक्षीय कोशिका एक्सियल सेल बनती है जो 3 पार्श्व कोशिकाओं से घिरी होती है। एक एक्सियल सेल, ये वाला सी है, एक तो है अक्षीय कोशिका बनती है सी डायग्राम में, जो 3 लेटरल सेल्स पार्श्व कोशिकाओं से घिरी होती है। अक्षीय कोशिका मतलब एक्सियल सेल स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। अब मैं जो एरो घुमा रही हूँ तो ये देखना बेटा, एक्सियल सेल है, अक्षीय कोशिका है, ये स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। अब स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका एक परिणतिक विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका प्राइमरी कवर सेल बनाती है, वह एक केंद्रीय कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? मतलब स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका एक परिणतिक विभाजन के द्वारा बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका बनाती है, वह एक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनाती है। प्राथमिक आवरण कोशिका में 2 अपनतिक विभाजन होते हैं जिसके द्वारा एक 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है और ये चारों कोशिकाएं